हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ठीक है, और ग्राफिकल ग्राफ से अपन ने उनको अंडरस्टैंड किया था, समझ लिया था। आज अपन बात करें मेथड ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर rate of chemical reaction, expression for rate of chemical reaction। ठीक है, तो let a chemical reaction is given by a प्लस बी क्या बना रहा है, x ऑफ x प्लस y ऑफ y बना रहा है। ठीक है, देन रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज r बराबर माइनस, जो यहां पर साथ में लिखा रहता है वो अपॉन में जाता है 1/a डी कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt। ठीक है, बराबर माइनस 1/b डी कंसंट्रेशन ऑफ b अपॉन dt। d की जगह डेल्टा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट को बताता है और डेल्टा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1/x डी कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt। ठीक है, बराबर 1/y डी कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन dt। ठीक है, ये रेट का फॉर्मूला होता है। अच्छा, अकेला ये दिया हो, ठीक है, वेयर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ a अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसअपियरेंस ऑफ A माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और डिसअपियरेंस ऑफ B। डी कंसंट्रेशन ऑफ x अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ x। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा, डी कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन दे देते हैं, उसमें पूछ लेते हैं कि रेट के लिए कौन सा एक्सप्रेशन सही होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका मान के चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है, उसके लिए आपको क्या बताना, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताना है। ठीक है, तो क्या दी है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 क्या बना रही, ट्वाइस ऑफ NO2 बना रही। ठीक है, इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है, तो सिंपल सा हो जाएगा, R बराबर माइनस रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं
सामने क्या लिखा है 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन DT, या फिर बराबर, यहां पर कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन DT, ठीक है, बराबर 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 DT, ठीक है। अच्छा, ये सारे जो कंपोनेंट है वो गैसियस फॉर्म में, तो आप आपका इसको प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं, R बराबर -1/2 dPNO अपॉन DT बराबर माइनस dPO2 अपॉन DT। ये पार्शियल प्रेशर है आपका NO का या O2 का, या 1/2 dPNO2 अपॉन DT, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इस पर कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो अपन न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं, और जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं आपको दो न्यूमेरिकल यहां पर करवा रहा हूं, एक में प्रेशर के टर्म में है और एक में आपके किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में। तो वो न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूं। तो ये दो न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करेंगे किस पे, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। द फॉलोइंग रिएक्शन वाज स्टडीड इन क्लोज वेसल, मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट बाहर नहीं जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ N2O5 कन्वर्ट हो रहा 4 टाइम्स ऑफ NO2 में प्लस O2 बना रहा है, ठीक है। इट इज फाउंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीज्ड बाय 2.0 into 10 power minus 2 मोल पर लीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है, इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि दिया क्या है, सॉल्यूशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिया क्या है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 दिया है कितना, 2 into 10 power minus 2 मोल पर लीटर। उसके बाद डेल्टा टी दिया है कितना, 5 सेकेंड, ठीक है। अब पूछा क्या है, पहला पूछा रेट, तो रेट के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, R बराबर माइनस इसके अकॉर्डिंग 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी बराबर 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, बराबर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। रेट पूछा है और दिया क्या है, ये दिया, तो ये किस फॉर्मूले में लिखना है, ये इस वाले फॉर्मूले में लिखना है। तो R बराबर सीधा क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, यहां पर वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा इंटू 2 into 10 power minus 2 डिवाइडेड बाय 5, डेल्टा टी की जगह 5, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 20 डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 2 into 10 power minus 2 डिवाइडेड बाय 20 मोल पर लीटर पर सेकंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 10 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट हो गई। तो रेट कितनी हो गई आपकी, 10 पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट हो गया। दूसरा आपको जो निकालना है उसके लिए मैं ऊपर बढ़ जाता हूं। दूसरा आपको क्या निकालना है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी आपको निकालना माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा टी निकालना है।
तो ये क्या हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओ तो ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दिया गया था और पूछा गया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो अगला वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा टिपिकल है। ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, आपको बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इस टाइप के क्वेश्चन की बात अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहने देता हूं, आप जब तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइनाइट्रोजन मतलब N2O5 पेंटा ऑक्साइड, ये डिकम्पोज हो रहा है कितने पर, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड बना रहा है प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन बना रहा है। If initial pressure is 114 mm, ये mm of Hg दिया है, ATM में नहीं दिया। And after 25 minutes of the reaction, the total pressure of gaseous mixture, सभी जितने भी मिक्सचर होंगे उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, 133 mm। कई बच्चे सोचेंगे सर प्रेशर कितना चेंज हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये चेंज इन प्रेशर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, रेट निकल जाएगी। नहीं, आपको जो रेट होता है वो किसी एक एलिमेंट के प्रेशर का चेंज निकालना रहता है। और ये क्या है, टोटल प्रेशर, और ये भी इनिशियल का टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का चेंज निकालना किसी एक के लिए करना है। अभी देखते हैं, समझेंगे क्या होगा। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, किस किस में निकालना है, एटीएम, मिनट इनवर्स और मोल पर लीटर पर सेकंड। मैंने बताया था कि प्रेशर से अगर एटीएम में दिया है और उसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है तो आरटी का डिवाइड कर देंगे, और कंसंट्रेशन में दिया है और एटीएम में कन्वर्ट करना है तो आरटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो अपन देख लेते हैं सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या है पहले तो वो देखिए, N2O5 क्या हो जाएगा, N2O4 प्लस 1/2O2। इनिशियली मतलब केवल ये होगा, ये कुछ नहीं होगा। तो इनिशियली जो प्रेशर होगा एट T बराबर 0 पे, तो प्रेशर किसका होगा, केवल इसका होगा 114, ठीक है। ये इसका प्रेशर कितना होगा 0, इसका प्रेशर कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एट T बराबर 25, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम होगा तो इसका प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। मान के चलो प्रेशर कितना कम हो गया, 114 माइनस P। अच्छा, ये 1 मोल कम होगा तो ये कितना बनेगा, 1 मोल बन जाएगा। तो अगर इसका प्रेशर P कम हुआ तो इसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, P बढ़ जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर इसका 1 मोल कम हुआ तो ये कितना बन रहा है, आधा मोल बन रहा है, तो इसका प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, P/2 बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा आपका, इन सब का जोड़ दो तो 114 माइनस P प्लस P प्लस P/2 बराबर 133, ठीक। इसको रख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो आपका मैं अब इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, P/2 बराबर 133 माइनस 114, तो P/2 बराबर कितना हो जाएगा, 990। तो P बराबर 38 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब आपको रेट चाहिए, ठीक है। ये mm ऑफ Hg में आया, आप ATM में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा P बराबर 38 अपॉन 760 ATM। mm ऑफ Hg को ATM में कन्वर्ट करने के लिए 760 का डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/20 ATM, 1/20 ATM, ठीक है। तो ये हो गया आपका P।
अब आपसे क्या पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट क्या हो जाएगा माइनस डी पी एन टू ओ 5 अपॉन डी टी, सामने कितने का मल्टीप्लाई है 1 का, बराबर डी पी एन टू ओ 4 अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन 1/2 डी पी ओ 2 अपॉन डी टी। ठीक है, अब समझो कि प्रेशर किसका कितना चेंज हुआ, तो इसका कितना चेंज हुआ, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा चेंज, तो आपका क्या हो जाएगा सीधा सा आ जाएगा R बराबर माइनस 114 माइनस P माइनस 114 अपॉन कितना 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका P अपॉन 25। P कितना है 1/20 अपॉन 25, तो नीचे आएगा तो 1 अपॉन ये 500 ATM मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा R बराबर 2 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻3 ATM मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आपकी R की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर चाहते कि इसके टर्म में चाहिए तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो डेल्टा P हो जाता। भाई चेंज इन प्रेशर निकालना है तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा और फिर आपकी फॉर्मूले में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये R हो गई। ये किस में हुई ATM मिनट इनवर्स में। अगला जो चाहिए वो मोल पर लीटर पर सेकंड में चाहिए, तो ATM को मोल पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए RT का वैल्यू चाहिए, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R किसमें चाहिए माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस D P N2O5 अपॉन dt बाय RT। RT का क्या कर दो डिवाइड कर दो, ये मिनट में आएगा। ठीक है, तो R बराबर ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन R की वैल्यू क्या होती है, अच्छा टेम्परेचर कितना दिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या होती है 0.0821, क्योंकि प्रेशर किसमें ATM में है और वॉल्यूम किसमें लीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू टेम्परेचर क्या हो जाएगा T केल्विन में चाहिए, तो 200 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड में तो 273 ऐड करेंगे तो 473, ये यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर पर मिनट होगी, क्योंकि ये अभी मिनट में है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये नीचे है तो नीचे 60 से डिवाइड करेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 821,473 मल्टीप्लाई करो 3 6 7 13। ठीक है, उसके बाद आएगा 8 के 24 और 28 और 42 और 1 43 हासिल किया है कितनी 4 856 56 और 8 64 64 और 4 68 की 8 हासिल किया है कितनी 6 8 को 32 32 और 6 36। डेसिमल कितने डिजिट बाद 4 डिजिट बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 36.83 और इसको और सॉल्व करेंगे तो 37 के आसपास हो जाएगा, तो R बराबर होगा 2 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 37 अप्रोक्सीमेट मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका, ये इधर 18 मीटर ध्यान देना, ठीक है। तो R बराबर आपका हो जाएगा, डिवाइड कर लेता हूं, इधर ही डिवाइड कर लेता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 37.010, ठीक है। 4 हो गया, 4 5 20, 5 बार जाएगा, 5 7 35, 5 3 15 और 18, 5 1 0 लग जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ठीक है। 4 7 28, 4 3 12 और 2 14, ठीक है। 2 आ जाएगा, ठीक है। 0.0 तो 0, तो ये हो जाएगा 0.054 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको और सॉल्व कर दे तो R बराबर 5.4 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। अब पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 का डिवाइड कर देंगे, तो R बराबर 5.4 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 60 मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये R बराबर, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 60 का डिवाइड करता हूं तो 9 छक्के 54, तो R बराबर जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है, तो R बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर पर सेकंड। ये आपका किसमें हो गई, मोल पर लीटर पर सेकंड में, ये ATM पर मिनट में। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन पे भी रेट का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आती है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हटा दूं बेटा। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो किन किन चीजों पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे फॉर डिफरेंट रिएक्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो different because they have different bond enthalpy, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग रिएक्टेंट में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए आपका क्या होता है, अलग अलग रिएक्टेंट के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। सेकंड आता है आपका कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है, जनरली
on increasing concentration of reactant, rate of chemical reaction increases similarly on decreasing concentration of reactant, rate of chemical reaction डिक्रीजेस। ठीक है, आपका क्या होता है कि अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या करोगे, कम करोगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाती है। ठीक है, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर for endothermic reaction, it nearly become double after increase in temperature by 10 degree centigrade in case of exothermic reaction, rate of reaction decreases with increase in temperature। उसके बाद आता है फोर्थ, कैटलिस्ट। are the substance which altered the rate of reaction without participating in it। generally catalyst increase the rate of reaction। तो समझो क्या होता है कि अभी तो अपन ने 4 फैक्टर पढ़े। पहला फैक्टर में क्या था, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो अलग अलग रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा फैक्टर आपका क्या है, कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, जनरली बढ़ जाती है। और कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसका, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और कम करोगे तो कम हो जाएगी। टेम्परेचर क्या होता है, 2 तरह से इफेक्ट करता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, नियरली डबल हो जाती है। कब, जब आप टेम्परेचर को कितना बढ़ा देते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद आता है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन में
पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब उसमें कंज्यूम नहीं होते, वो ऐसे के ऐसे वापस आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। बस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, अल्टर्ड कर देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं, या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे, ठीक है। तो आपका जनरली जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला आता है, फिफ्थ आएगा सरफेस एरिया, ठीक है, किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ reactant rate of chemical reaction also increases। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अगला आता है प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, सम केमिकल रिएक्शन takes place in presence of light, such a reaction are known as photochemical reaction, and their rate increases with increasing intensity of light, ठीक है। तो ये दो चीजें आप समझ लो, सरफेस एरिया वाला, कि आप अगर रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो वो रिएक्शन जल्दी करेगा एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म, ठीक है। आप देखोगे कोयला लेना, पूरा कोयले को अगर आग में डाल दोगे तो धीरे धीरे जलेगा, वहीं पर आप उसका बारीक पीस और आग में डाल दो वो तुरंत जल के राख हो जाएगा। इवन कागज जो होता है, कागज को अगर फोल्ड करके आप आग में डालोगे तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे जलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लाइट, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, अगर लाइट नहीं होगी तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी या बहुत स्लो रेट से होगी, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, फोटोसिंथेसिस, ये सब इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन में लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक और फैक्टर आता है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट तभी पड़ता है जब आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। इफ either of reactant present in gaseous state then on increasing pressure rate of reaction also increases, ठीक है। अगर आपका रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है तो आपका क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, नहीं तो अगर सॉलिड और लिक्विड है तो आपका प्रेशर का रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, उस पर किस तरह से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर पढ़ा अपन ने फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद जो टॉपिक आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर न्यूमेरिकल आते हैं। फैक्टर भी कभी कभार पूछ लेते हैं एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में जनरली नहीं पूछते फैक्टर, मतलब वो ये समझते हैं कि बिल्कुल बेसिक है। हाँ, एक दो नंबर में कभी कभार
कि भाई बिल्कुल बेसिक भी पूछना है कि नहीं हमारी मर्जी, हमको तो सिंपल ही पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई वाले टफ के लिए तैयार हैं। हाँ, कई बार धोखा हो जाता है कि हम टफ अच्छा पढ़ के जाते हैं, बहुत डिफिकल्ट पढ़ के जाते हैं, लेकिन आप सिंपल जाता है तो पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। हाँ, ये चीजें भी पूछ सकते हैं, ठीक है। फैक्टर ऑफ रेटिंग। अब आपका आएगा लॉ ऑफ रेट लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ मास या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रेट लॉ, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपका क्या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, डिफरेंस, रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।